दीक्षा चौधरी और आज हम पार्ट नंबर 2 बात करने वाले। पार्ट नंबर 2 यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था इसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ने वाले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के हम नियमों को पढ़ेंगे, आखिर वो कैसे फॉलो होता है, कैसे इमेज बनती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इमेज क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? इसके 2 लॉज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो हमारा एक सरफेस होता है जिसका एक पार्ट हमारा पेंट होता है या फिर वो इल्यूमिनेटेड होता है, उस पे एक पार्ट शाइनिंग होता है, यानी कि एक पार्ट हमारा जो होगा वो पॉलिश्ड होगा और ऊपर का पार्ट शाइनिंग होता है। तो वहाँ पे जब कोई रे आती है तो वो इंसिडेंट होती है और उसके बाद वो किसी एंगल पे, किसी स्पेसिफिक एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुई है, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुई है, वहाँ से हम एक नॉर्मल खींच देते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है ऑन द सरफेस, यानी कि ये नॉर्मल इस सरफेस से परपेंडिकुलर पे है। तब जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन जाता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में एक एंगल बन जाता है। रे के बीच में, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है। तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमारा एंगल I है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ R, वेयर I रिप्रेजेंट द इंसिडेंट एंगल एंड R रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि जो हमारे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो दोनों सेम होते हैं। अगर वो 40 डिग्री पे हमारी कोई रे इंसिडेंट हुई है तो वो 40 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी, वो 45 नहीं होगी। तो 40 पे वो इंसिडेंट होगी तो 40 पे ही रिफ्लेक्ट होगी। पहले लॉ का मतलब ये है। अब हम आते हैं इसके सेकेंड लॉ पे। तो हमने पढ़ा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, 3 टर्म्स के हमने इसमें यूज़ किया। तो ये तीनों टर्म यानी कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये जो तीनों टर्म हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, ये हमारे एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। इसके लिए प्लेन डिफर नहीं करेगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारा सेकेंड लॉ था। तो फर्स्ट लॉ वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड सेकेंड लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज थे। अब हम आते हैं इमेज कैसे बनती है। कोई हम ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तो उसका इमेज सबसे पहले हमारी आंखों पर बनता है, उसके बाद हमको वो इमेज के थ्रू हमें वो चीज़ दिखाई देती है। और लाइट बीम जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो हमारी आंखों पे जाकर इमेज बनाता है। इसीलिए लाइट हमारा रीज़न होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो हम देखते हैं इमेज क्या होती है। तो इमेज इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी 2 रेज यानी कि 2 लाइट रेज आपस में आकर मिलती है या फिर मिलती हुई हमको अपीयर्स होती है, मतलब वो मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर वो एक्चुअली में मीट कर रही है या फिर वो वर्चुअली मीट कर रही है, पर वो मीट करती हैं तभी हमारी कोई इमेज फॉर्म होती है। तो जिसमें हमारे इमेज के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज टू मीट, टू एक्चुअल मीट। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। मतलब कि रियल इमेज क्या होती है? जहाँ पर 2 रेज आपस में एक्चुअल में मीट होती है। पर हमारी वर्चुअल इमेज क्या होती है? जहाँ पर 2 रेज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही है पर वो एक्चुअली मीट नहीं होती है। तो ये हमारी इमेज के पार्ट हो जाते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम आते हैं मिरर पे कि हाउ टाइप्स ऑफ मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर और फिर उसके रे डायग्राम ऑफ मिरर आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में।